अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ से बात होगी। तो ये सदक़े फ़ितर क्या है? तो बदन की एक ज़कात है। सदक़े फ़ितर ये लफ्ज़ है, सदका एक लफ्ज़ है और एक लफ्ज़ है फ़ितर। तो सदका किसको कहते हैं? आप जानते ही हैं कि सदका हर नेकी को कहते हैं, हर नेकी सदका है। और फित्र क्या है? तो रोज़ा खोलने को कहते हैं फित्र, रोज़ा ना रखने को कहते हैं फित्र। इसी लफ्ज़ से इफ्तारी है। इफ्तारी में क्या होता है? रोज़ा खोलते हैं, तो रोज़ा खोलने के बाद रोज़ा नहीं रहते हैं। तो सदक़े फित्र, फित्र का सदका रोज़ा खोलने का या रोज़ा ना रखने का सदका। तो रमज़ान जब ख़त्म होता है तब सदक़े फ़ितर वाजिब होता है मालिक निसाब पर। अगर उससे पहले भी अदा कर देते हैं, चांद रात से पहले, तो अदा हो जाएगा। बल्कि उलमा ने कहा है कि ये बेहतर है, ताकि गरीबों के लिए हम निकाल रहे हैं तो पैसा दे सदक़े फ़ितर का, तो अपने मन से पहले ही से इंतज़ाम कर ले। शरीयत में क्या है? तो सदका, उस सदका का नाम सदक़े फ़ितर है जो माह रमज़ान के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पे अदा किया जाता है। नीज़ सदक़े फ़ितर रमज़ान की कोताहियों और गलतियों का कफ़ारा भी बनता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या है इरशाद? के सदक़े फ़ितर रोज़ादार की बेकार बात और फहश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुकर्रर किया है। यह हदीस अबू दाऊद शरीफ की है और इब्ने माजा में भी यह हदीस है। ईद उल फितर में सदका इस वास्ते से मुकर्रर किया गया है कि इसमें रोज़ादारों के लिए गुनाहों से पाकिज़गी और उनके रोज़ों की तकमील है। जो हम रोज़े की हालत में गलत काम कर जाते हैं, अनजाने में या जानबूझकर फहशगोई, मुंह से गलत बात निकालते हैं, तो उस वजह से रोज़े में कमी होती है। तो जब हम सदक़े फ़ितर अदा करते हैं तो रोज़ों की तकमील हो जाती है। इसके अलावा मालदारों के घरों में तो उस रोज़ ईद होती है, मुख्तलिफ किस्म के पकवान पकते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। जबकि गरीबों के घरों में बवजह गुर्बत, गरीबी की वजह से उसी तरह रोज़ा की शक्ल में मौजूद होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मालदार और अच्छे खाते पीते लोगों पर लाजिम ठहराया कि गरीबों को ईद से पहले सदक़े फ़ितर दे दें, ताकि वो भी खुशियों में शरीक हो सकें, वो भी अच्छा खा पी सके और अच्छा पहन सके। ये वजह है सदक़े फ़ितर में। और हमारे हाथ में ये दारुल इफ्ता जामिया आरफिया का ये फतवा है। जामिया आरफिया हिंदुस्तान का एक मुनफरिद इदारा है जो जामिया आरफिया सैयद सरावा इलाहाबाद में है। वहाँ पे दारुल इफ्ता आरफिया है। वहाँ से ये है कि सदक़े फ़ितर में मुख्तलिफ अजनास की मिक़दार और उनकी कीमत, इसमें बताया गया कि हर मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने मातहतों की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करना वाजिब है। अपनी तरफ से और अपने मातहतों, जिनको हम अपने अंडर में रखे हैं, जो हमारे अंडर में हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो जो हमारे मातहत है, तो अपने मातहतों की तरफ से भी सदक़े फ़ितर अदा करना वाजिब है। सदक़े फ़ितर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अजनास मतलब मुख्तलिफ चीज़ें और उनकी मिक़दार का जिक्र फरमाया है कि कौन सी चीज़ कितनी मिक़दार में हम देंगे सदक़े फ़ितर में। चुनांचे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सदक़े फ़ितर में खजूर, किशमिश, जौ, पनीर वगैरह अदा करते थे। सदक़े फ़ितर में जिन चीज़ों का जिक्र है, उनमें से किसी से भी सदक़े फ़ितर अदा करने से अदा हो जाएगा।
अगर कोई किशमिश देना चाहे तो दे सकता है, अदा हो जाएगा। जौ देना चाहे दे सकता है, अदा हो जाएगा। पनीर, लेकिन मुख्तलिफ अजनास के जिक्र में एक हिकमत यह भी है कि समाज व मुआशरा में लोग अपनी अपनी हैसियत के एतबार से सदक़े फितर अदा करें। जो अपर क्लास के मालदार हैं वो किशमिश वगैरह निकालें, खजूर जो मिडिल क्लास के हैं वो कुछ और निकाले, पनीर है, किशमिश है और खजूर है। इसके अलावा गेहूं गंदुम निकालते हैं, तो जो लोअर क्लास के हैं वो गेहूं निकाले, गंदुम निकाले। तो मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र है सदक़े फितर में। सहाबा कराम अलग अलग चीज़ें अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करते थे, तो हम भी उसी तरह अदा करें। तो कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ अजनास के जिक्र में एक हिकमत यह भी है कि समाज व मुआशरा में लोग अपनी अपनी हैसियत के एतबार से सदक़े फितर अदा करें। मालिक निसाब में जो सबसे नीचे तबका के हों वो गंदुम या जौ से सदक़े फितर अदा करें, और जो मुतवस्सित तबका से ताल्लुक़ रखते हों वो खजूर से अदा करें, और जो आला तबका से हों वो किशमिश से सदक़े फितर अदा करें। सदक़ात की अदायगी में मिक़दार और अपनी हैसियत के तनासुब से जितना ज़्यादा अदा कर सकते हैं उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। जो इखलास व खुशदिली से ज़्यादा दे उसके लिए उतना ही बेहतर है। कुरान की आयत है फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 184 184। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सदक़े फितर में दे रहे हैं तो ये आप ही के लिए मुफीद है और सामने वाले के लिए भी जिनको हम सदक़े फितर दे रहे हैं। मुख्तलिफ अजनास की मिक़दार और उनकी मुनासिब कीमत क्या है? तो गंदुम 2 किलो 47 ग्राम अगर 25 रुपए है, बाज़ार में आप रेट देख लें, 25 रुपए है तो 50 रुपए तकरीबन होगा अगर आप पैसा निकाल रहे हैं। तो गेहूं निकाल रहे हैं तो 2 किलो 45 ग्राम निकालेंगे। अगर कीमत निकाल रहे हैं तो तकरीबन 50 रुपए निकालें। जौ अगर निकाल रहे हैं तो जौ 4 किलो 94 ग्राम तो 22 रुपए जौ अगर है, मान लें आपके यहाँ कितना है पता नहीं, अगर 22 रुपए है तो 22 रुपए किलो के हिसाब से 90 रुपए तकरीबन जौ अगर निकाल रहे हैं। खजूर 4 किलो 94 ग्राम 200 रुपए है अगर खजूर तो 800 रुपए तकरीबन बन जाएंगे। 800 रुपए है 200 के हिसाब से। अगर किशमिश निकाल रहे हैं 4 किलो 94 ग्राम तो किशमिश अगर 280 रुपए है तो मुकम्मल यानी 4 किलो 94 ग्राम की कीमत निकालना चाह रहे हैं तो 1125 रुपए तकरीबन बनेगा। अगर पनीर निकाल रहे हैं तो पनीर में 4 किलो 94 ग्राम 250 रुपए है अगर पनीर, तो मुकम्मल कितने होंगे तो तकरीबन 1000 रुपए। तो इस एतबार से आप अपनी हैसियत के एतबार से गंदुम, जौ, खजूर, किशमिश, पनीर में से निकालें। तो जो जितना ज़्यादा निकालेगा उसको उतना सवाब मिलेगा। अब जो लोग, एक और बात कि रोज़े की फिदिये की मिक़दार वही है जो सदक़े फितर की मिक़दार है। लिहाजा जो लोग रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं वो हर एक रोज़ा के बदले एक सदक़े फितर की मिक़दार गंदुम, खजूर या किशमिश की कीमत अदा करें। मुफ्ती मोहम्मद रहमत अली मिसबाही चिश्ती कादरी, रमज़ानुल मुबारक 18 और 1442। वमा अलैना इल्लल बलाग।